रात के अंधेरे में क्वाइटली एक इकोनॉमिक बैटल चल रही है। डॉलर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, रुपी लगातार गिर रहा है और गवर्नमेंट के इमरजेंसी टाइप अपील्स ने एक्सपर्ट के भी होश उड़ा दिए हैं। एक साल तक गोल्ड और सिल्वर मत खरीदो, फॉरेन ट्रैवल रोको और फ्यूल बचाओ। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रुपी क्यों गिर रहा है। असली सवाल ये है कि क्या इंडिया को आने वाले समय में इकोनॉमिक इमरजेंसी जैसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। डॉलर के सामने इंडियन रुपी लगातार वीक होते जा रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इंडिया का इंपोर्ट्स पे हैवी डिपेंडेंस। इंडिया अपना 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल फॉरेन से खरीदता है। जैसे ही मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ता है, ऑयल प्राइस एक्सप्लोड होते हैं और इंडिया को ज्यादा डॉलर पे करना पड़ता है। सिर्फ ऑयल ही नहीं, गोल्ड इंपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी और लग्जरी गुड्स भी इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व को प्रेशर में डाल रहे हैं। ऊपर से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडियन मार्केट से पैसे निकाल के यूएस शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि यूएस इंटरेस्ट रेट ज्यादा अट्रैक्टिव है। और इसका रिजल्ट क्या है? डॉलर लगातार स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है और रुपी वीक होते जा रहा है। और जब रुपी वीक होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है और डायरेक्ट इंपैक्ट आम आदमी की पॉकेट पे पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स महंगी होती है और फॉरेन एजुकेशन भी कॉस्टली होते जाती है और धीरे धीरे इन्फ्लेशन पूरे इकोनॉमी में स्प्रेड होने लगती है। इस क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए पीएम मोदी ने पब्लिक से कुछ अनयूजुअल डिमांड्स किए हैं। उन्होंने कहा, एक साल तक गोल्ड सिल्वर मत खरीदो, वर्क फ्रॉम होम करो, फॉरेन ट्रिप्स और डेस्टिनेशन वेडिंग्स पोस्टपोन करो। क्योंकि सिंपल मैथ्स है, जितना ज्यादा डॉलर इंडिया से बाहर जाएगा उतना ही इंडियन रुपीज वीक होते जाएगा। गवर्नमेंट अब वोकल फॉर लोकल और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एग्रेसिवली पुश कर रही है ताकि इंपोर्ट्स कम हो सके। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वीक रुपी का एक पॉजिटिव साइड भी है। इंडियन आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल कंपनीज को डायरेक्ट फायदा होता है क्योंकि उनके प्रोडक्ट फॉरेन कंट्रीज के लिए चीपर होते जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ पब्लिक पार्टिसिपेशन से इंडियन रुपीज को स्टेबल किया जा सकता है या फिर आने वाले टाइम में और भी स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक स्टेप्स लिए जा सकते हैं? कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, क्या सिचुएशन नॉर्मल है या इंडिया एक साइलेंट इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही है या फिर करने वाली है? तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी। जय हिंद।